हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सबकी कृपा से हम भी ठीक हैं और मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। आज दिन था शुक्रवार और तारीख थी 11 और आज त्यौहार है नाग पंचमी। तो आज सुबह से ही लग गए थे हम अपने काम में। सुबह सुबह 5 बजे का समय है अभी दोस्तों। तो आज हम जल्दी उठ करके अपने घर की जो साफ़ सफाई है उन सभी कामों में आज सुबह से ही व्यस्त थे। और आज एक तरफ से सारे घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, सारे घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। और दोस्तों, आज कहीं जाना भी है तो आप मेरी वीडियो को अंत तक प्लीज़ देखिएगा। तो चलिए आप सबको भी हम दिखाएंगे। पहले कर लेते हैं हम घर के सारे काम, फिर हम जाएंगे इसके बाद। अगर आप सब वीडियो में आ ही गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों। हम बहुत ही मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा बने और हमें सपोर्ट करें। आप सबके भरोसे ही हम यूट्यूब पर आए हैं और आप सबके साथ और सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर देना, क्योंकि इससे हमको हिम्मत मिलती है। और आज हमारा सुबह सुबह का समय था और हम लग गए थे अपने सारे कामों को जल्दी जल्दी निपटाने के लिए, क्योंकि आज त्यौहार है। तो त्यौहार के दिन तो और भी ज़्यादा काम होते हैं, कितना भी करो फिर भी बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। और अब हम लगा रहे थे यहाँ पे झाड़ू, और यहाँ पे शिवन्या और शिवन्या के पापा जी बैठे हुए थे और हम झाड़ू लगा करके आ गए थे अपनी किचन में। और किचन के जो सारी प्लेटफॉर्म थे इन सबको हम साफ़ कर रहे थे। गंदे गैस चूल्हा था, इन सभी को हम अच्छी तरह से साफ़ कर रहे थे। अभी हमको बहुत सारे काम हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो में ज़रूर बने रहना और अंत तक वीडियो ज़रूर देखना। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इस वीडियो में आप सबको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हमारे जो अजय पारकी बाबा की कृपा है उन सब के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती हैं। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपने सारे काम। अब मैं किचन की जो डिब्बे थे, सारे कप वगैरह थे, इन सबको अच्छी तरह से पोंछ करके रख रही थी और सही तरीके से सेट कर रही थी। और हाँ दोस्तों, नाग पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका परिवार सदा ही खुश रहे, फले फूले, और आप सभी भाई बहन, मेरे माताएं, सभी दिन रात तरक्की करें, आगे बढ़ें और जीवन में यूं ही मुस्कुराते रहें। यही हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते। कितना भी करो घर के काम, कितना भी रोज़ साफ़ सफाई होती है, पर कभी कभी फैल ही जाती है। कितना भी आप कर लीजिए, अस्त व्यस्त सामान हो ही जाता है। कहीं डस्ट हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। तो वही आज मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी। और जैसे ही हमारा घर साफ़ हो जाता है तो हमको एक अच्छी अलग सी खुशी महसूस होती है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जो जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी मेरी माताएं हैं, सभी को खुशी होती होगी जब आप अपने घर की साफ़ सफाई करती होंगी। और दोस्तों, तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आज मैं अच्छी तरह से अपने घर की, आज क्या, मैं तो रोज़ ही करती हूँ, सभी बहनें भी करती होंगी, सभी माताएं भी करती होंगी। लेकिन त्यौहार में, जब त्यौहार आते हैं, त्यौहार में कुछ अलग ही तरीके की साफ़ सफाई होती। तो बस मैं वही कमरे की और किचन की जो सारी क्लीनिंग थी वो मैंने अच्छी तरह से कर दी थी। अब मैं सब जगह लगा रही थी पोंछा, और झाड़ू मेरी सब जगह लग चुकी थी। और मैंने दोनों ही रूम में झाड़ू लगा दी थी और डस्टिंग वगैरह कर दी थी। डस्टिंग वस्टिंग हो जाने के बाद, यहाँ सब जगह पोंछा लगाने के बाद हम यहाँ आ गए थे। हमारी दालान, जिसको बरामदा बोलते हैं, वहीं हम लोग दालान बोलते हैं, वहीं पे हम पोंछा लगा रहे थे। और देख लीजिए, अब हमारे रूम का, इस रूम का भी, भगवान के रूम का, और सारी किचन भी हमारी एकदम क्लीन हो चुकी है। और हम आ गए थे नहाने के लिए, और हमारे कुछ बर्तन पड़े थे वो भी हमने धुल लिए थे। तो दोस्त देख सकते हैं, अब हम आ गए हैं नहा कर। तो जो कपड़े हमने धुले थे, हम वही कपड़े फैला रहे हैं डोरी में, ताकि जल्दी सूख जाएं। और हमारे जाने का समय भी जल्दी जल्दी हो रहा था, तो अब जल्दी हम कर लेंगे पूजा। के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे भी है। तो आप सब प्लीज़ मेरी बेटी को बहुत सारा, ढेर सारा प्यार दीजिए और आशीर्वाद भी
तो आज हमारे यहाँ आ गए थे नाग देवता, जो पिटारे में नाग देवता को लेकर आते हैं वही आए थे बाबा जी। तो सुबह सुबह दर्शन हुए थे, जो दाना पानी था दान दे दिया था हमने उनको, और हमारी अब हो गई थी पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे हमारे आंगन में शंकर जी बैठे शिवलिंग, तो हम उन्हीं की पूजा कर रहे थे। अभी हम जाएंगे गोबर लेने, और हमारे यहाँ आज नाग पंचमी के दिन गोबर से नाग देवता जो मेन गेट होता है वहाँ पर अच्छी तरह से दीवार को धुल लेते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, ये दीवार बारिश के पानी की वजह से थोड़ा सा गंदी हो गई हैं, लेकिन कोई नहीं, दीपावली के टाइम पे सारी पुत जाएंगी। अभी बरसात का समय है इसलिए थोड़ा सा गंदी दिख रही हैं। पर यहाँ पे हमने अच्छी तरह से दीवार को धुल लिया था, और धुलने के बाद यहाँ पे हमने गोबर से नाग देवता बना दिए, और उनको अच्छी तरह से टीका चंदन पूजा पाठ उनका अच्छी तरह से हमने कर लिया, और उनको दूध भी पिला दिया। हमारे यहाँ के यही रीति रिवाज है। किनके किनके यहाँ होता है ये सब, वो प्लीज़ हमें कमेंट में बताना कि आपके यहाँ ऐसे नाग देवता रखे जाते हैं। हमारे यहाँ तो गोबर से रखे जाते हैं। तो आज है हमारी शिवन्या का बर्थडे, तो आज शिवन्या जी कर रही हैं अपने शिवलिंग जी की पूजा, क्योंकि आज नाग पंचमी के दिन ही उनका जन्म हुआ था। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज के दिन मैं माँ बनी थी। और यहाँ पे शिवन्या आ गई थी अपने दादाजी का आशीर्वाद लेने, बोल रही थी दादाजी आज हमें आशीर्वाद दो, आज हमारा बर्थडे है। तो दादाजी बड़े प्यार के साथ उनको आशीर्वाद दे रहे थे। और अब हम आ गए थे किचन में, और किचन में हमने बना रहे थे सबके लिए चाय। शिवन्या के पापा तो चाय नहीं पीते हैं, सिर्फ हम पीते हैं और हमारे पापा जी पीते हैं। हम दोनों ही जन चाय पीते हैं। शिवन्या को देते हैं पर बहुत ही कम चाय देते हैं, बच्चों को ज़्यादा चाय नहीं देनी चाहिए। साथ में दूध चाहे ज़्यादा दे दो, लेकिन ज़्यादा मैं चाय नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, किसी के लिए भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। पर क्या करें, जो आदत हो जाती है थोड़ा सा एकदम से बदल पाना नामुमकिन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने रात को, पापा जी बोल रहे थे कि हमारे लिए बहुत चना फ्राई कर देना, तो वो ही हमने रात को भिगो करके चने रख दिए थे। तो आज हम सुबह ही उसको अच्छी तरह से फ्राई कर रहे थे, और फ्राई करने के बाद हम सबको दे देंगे। और साथ ही साथ यहीं पे हमने दाल भी पकने के लिए एक तरफ रख दी है, क्योंकि आज हमको जल्दी जाना है। तो हो सकता है कि खाना आना बनाना हम आपको ना दिखा पाएँ। यहाँ पे हम सिर्फ चने ही फ्राई कर रहे थे अभी, और जैसे ही फ्राई हो जाएंगे हम सभी को दे देंगे। और इसके बाद जो काम होंगे उनको भी हम कर लेंगे। और करने के बाद तो हमारे चने फ्राई हो चुके थे, और हमने पापा जी को भी दे दिए हैं। पापा जी को देने के बाद शिवन्या को भी दे दीजिए। अभी शिवन्या के पापा थे नहीं, इसलिए हमने उनके लिए रख दिए हैं। तो दोस्तों हमारा सारा काम हो चुका था, और सारे काम घर के हम करके रेडी हो चुके थे जाने के लिए। तो हम वहीं पे जा रहे हैं, हमको वो यहीं तक छोड़ के चले गए थे वापस, और हमको जाना था। जो हमारी बेटी ही लगती है, मतलब जेठानी की लड़की है हमारे पड़ोस की, तो हमें इनके साथ ही आना था। तो इनका घर हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो आज हम पहली बार आए हैं, शादी के 10 साल बाद आज हम इनके घर पहली बार आए हैं। तो वही हम देख रहे थे, तो हम बस वीडियो शूट करने लगे थोड़ा सा, हमने कहा शूट कर लें यहाँ की भी। तो देख रहे थे सारी जगह। तो यहाँ पे ये उनकी बहन है, और ये शिवन्या है, भैया उनके खा रहे थे। और इन सभी को हमारे साथ जाना था वहीं पे जहाँ हम जा रहे हैं, तो हम सब जाने वाले ही थे वहीं पे। तो बस आज हम पहली बार यहाँ पे गए थे, तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, और यहाँ पे हमने बुला ली थी ऑटो में बैठ कर के हम सभी जा रहे थे। और ये हमारी वहीं पे एक बहन है, मतलब नंद लगती हैं हमारी। तो वही हम वीडियो शूट कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमने बोला उनसे कि हमारी यूट्यूब फैमिली को आप हाय बोल दीजिए। और हम लोग पहुंच गए थे अजय पार, और हम यहाँ 700 सीढ़ी चढ़ कर के ऊपर आए थे, क्योंकि ये किला माउंटेन के ऊपर है, और एक किला का कुछ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है अभी। ये चंदेल राजाओं के ज़माने का किला था, जो 200 ईसा पूर्व का बना हुआ है। यहाँ पर खजुराहो मंदिर की तरह ही यहाँ पे मूर्तियाँ, और यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्वत जैसा है पत्थर का, पूरा इसके ऊपर पर्वत रखा है, और इसके पर्वत के नीचे ही ये पानी की जो झील जैसी नज़र आ रही,
यहाँ पे अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे राजाओं ने कितनी अच्छी व्यवस्था करके उस जमाने में रखी थी। यहाँ पे सभी लोग हम पानी पी रहे हैं। यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है। ये यहाँ का पानी फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा था और हम सब पानी पी चुके थे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम कितनी ऊंचाइयों में थे और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और देख सकते हैं खजुराहो मंदिर की तरह ही यहाँ पर भी मूर्ति हैं और ये प्रतिलिपि लिखी गई है राजाओं के ज़माने में ही। राजाओं ने यहाँ पे अपने खजाने का सारा राज छिपा रखा है, परंतु इसको कोई आज तक पढ़ नहीं पाया है। बहुत से आए हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ नहीं पाए। यहाँ राजा ने बड़े ही दिमाग और बड़े ही उससे काम किया है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाते कि इसमें लिखा क्या है। और ये मेन गेट है उस किले का, तो देख सकते हैं अभी टूटा फूटा है क्योंकि अब ये बहुत साल पुराना हो चुका है। राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए एक किला एक पर्वत के ऊपर बनाया था ताकि वहाँ पे जल्दी कोई आक्रमण न कर पाए। तो पहले ज़माने के जो राजा हुआ करते थे वो ऐसे ही किले बनाते थे। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये तोप है जो उस ज़माने में इसको राजा इस्तेमाल करते थे। इस तोप को लड़ाई दंगे के समय पे ही इसको इस्तेमाल करते थे। कहते थे जब ये तोप घलती थी तो इस तोप से जो महिलाएं गर्भवती होती थी या गाय पशु भैंस जो भी गर्भवती हुआ करती थी उन सभी का गर्भ गिर जाया करता था। तो दोस्तों ये वो तालाब है जहाँ पे अजयपाल बाबा ने छलांग लगा दी थी जब औरंगजेब ने यहाँ पे आक्रमण किया था। यहाँ की सारी मूर्ति खंडित करके रख दी थी। और ये गुम्मक है जो मंदिर के ऊपर होता है, यहाँ पे सारी जगह तोड़ फोड़ कर करके रखी थी औरंगजेब ने। तो उसी समय अजयपाल बाबा इस तालाब में कूद गए थे और अपनी सुरक्षा आज भी इस मूर्ति का पता नहीं चला। लेकिन जो भी श्रद्धालु यहाँ बड़ी श्रद्धा लेकर आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो स्त्रियों के बच्चे नहीं होते उनके बच्चे भी हो जाते हैं। और यहाँ दुख दर्द शरीर की जो पीड़ा होते हैं, जो रोग बाधा होते हैं, यहाँ आने से पशुओं के जो भी पशु अपने मवेशी होते हैं, गाय भैंस बकरी, किसी को भी किसी प्रकार की रोग बाधा हो जाती, यहाँ की धूल मिट्टी लगा दीजिए और वो तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ इतनी शक्ति है हमारे अजयपाल बाबा में। एक बार आकर तो देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही सुकून है। यहाँ मैं जितनी बार आई हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और यहाँ आने से मेरे शरीर की जो दुख दर्द है, पीड़ा है, मेरे मन का जो दुख है वो यहाँ आकर के सब ठीक हो जाता है। और ये वही तालाब है, यहाँ का पानी पीने से सारे रोग दूर हो जाते हैं शरीर के। और यहाँ पे आज यज्ञ थी तो देख सकते कि कितनी सारी यहाँ पे मन्नत के लिए सब कोई यहाँ पे गांठी लगा करके जाते हैं। मन्नत यहाँ पे सभी की पूरी होती हैं। यहाँ पर मकर संक्रांति के समय दोस्तों मेला लगता है और यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ राधा रानी भी हैं जो प्रेम की प्रतीक हैं। यहाँ हम प्रसाद चढ़ा देते। यहाँ राधा रानी की भी मूर्ति है और ये राधा रानी की मूर्ति यहाँ पे प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर क्या सारे संसार में राधा मोहन ही प्रेम की मूर्ति हैं। और यहाँ पर हमारे भोलेनाथ भी हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। देख सकते हैं कि बेलपत्र फूल पत्र सारे आकर के यहाँ चढ़ाते हैं और अपनी कामना बोलकर जाते हैं। तो हमारे जो अजयपाल बाबा थे वो तो इस तालाब में, जो बाहर तालाब है उसी में उन्होंने उस समय पे छलांग लगा दी थी। तो आज तक भी हमको पता नहीं कि वो इसी तालाब में है या कहीं और है। तो आज यहाँ पे था भंडारा। तो आज देख सकते हैं कि यहाँ शुद्ध घी का भंडारा होता है दोस्तों, शुद्ध घी का, जो सब जगह आपको सुनने नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध घी का भंडारा होता है। यहाँ लाखों, कुछ कम संख्या में नहीं, यहाँ लाखों करोड़ों में भी यहाँ लोग आते हैं। आज तो बहुत ही कम है, पर यहाँ सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी के दुख दर्द यहाँ पे मिटाए जाते हैं। और और हम जा ही रहे थे तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो भी अपनी मन्नत करके जाता है कि जिनका घर नहीं है और वो बोल कर जाते हैं अजयपाल हमारा घर बन जाए, और उनके लिए पत्थर, जितना मंजिल घर चाहिए उतनी पत्थर रख कर जाओ और अपनी मन्नत बोल कर जाओ। यहाँ आते आते होने लगी थी बहुत तेज़ बारिश, तो हम लोग पेड़ के नीचे छिपे हुए थे। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हम कितनी ऊंचाइयों में हैं और हमारा नीचे शहर है। शहर इतने नीचे, और जो सामने जो दिख रहा है ये अलग
ये राजाओं की कोठी है। जो एक और ये जो हमने आपको दिखाई, ये राजाओं की कोठी। शिवन्या का था आज जन्मदिन, इसलिए हम शिवन्या को यहाँ दर्शन कराने के लिए आए और हमारी तो यहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे आकर के देखा तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ श्रद्धालु अभी जा चुके थे, कुछ जा रहे थे और कुछ वापस आ रहे थे। तो दोस्तों हम बैठ चुके थे ऑटो में और हम जा रहे थे घर। ये हमारे पड़ोसियों का घर है जो हमारे घर के थोड़ी ही बगल में है। और हम यहाँ आए तो हमारी जो सारी नंदें लगती हैं वो हमें लेने के लिए आ गई। बोलती हैं भाभी आप कभी कभी आती हो, आज हमारे घर चलो। कोई नंद बोल रही थी आज हमारे घर चलो, हमने कहा हम सबके घर चलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो दादी हैं, हमारे पड़ोस की ही दादी, वो मेहंदी लगा रही थी। हमने कहा कि आज नाग पंचमी थी तो आज के दिन मेहंदी लगाना शुभ होता है। तो पुराने ज़माने के लोग बेचारे अपनी खुशी के लिए ऐसे ही मेहंदी लगा लेते हैं, परंतु हमें देखकर बहुत ही खुशी हुई कि यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए थे। तो अब हम आ गए थे अपने पड़ोसियों के घर से। ये रास्ते में ही हमें दादी मिल गई थी, तो हम उन्हीं से पूछ रहे थे दादी आप मेहंदी लगा रही हो? तो बोल रही थी हाँ। तो दादी की मेहंदी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी। तो दोस्तों इसी के साथ लेते हैं हम आप सभी से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। तो अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें प्लीज़। और मेरी बच्ची को आशीर्वाद भी दे दें क्योंकि आज मेरी बेटी का जन्मदिन था और मैंने दादी से मेहंदी मैंने भी ले ली थी, थोड़ा सा लगा ली थी क्योंकि आज नाग पंचमी थी। और मैं आ चुकी हूँ अपने घर। तो ये पौधे भी वहीं से लेकर आई थी और भी इनको मैं लगाऊंगी। ये सूरजमुखी के पौधे